Hello bachcho, let's read the question. The question says blood doping means use of banned substances by athletes that have a favorable effect on erythrocyte count by stimulating the bone marrow. The source of a such hormone can be the human. क्वेश्चन की तरफ से बोला गया कि ब्लड डोपिंग क्या है। ब्लड डोपिंग एक टेक्निक है जिसका जो यूज है वो बैन कर दिया गया है कहाँ पे, एथलीट्स के थ्रू। बिकॉज ये क्या है, ये अपने आप के अंदर एक अनफेयर एडवांटेज दे दी कि उस पर्सन को, उस एथलीट को जिसने क्या करवाया, ब्लड डोपिंग करवाई है। कैसे? बिकॉज इसका एक फेवरेबल इफेक्ट होता है इरेथ्रोसाइट के काउंट के अंदर। कैसे होता है फेवरेबल इफेक्ट? कि जो बोन मैरो है, बोन मैरो के अंदर इरेथ्रोसाइट का जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो जाता है। तो हमें बताना है कि अगर ब्लड डोपिंग ले, बिकॉज भाई ब्लड डोपिंग का मतलब है कि किसी सब्सटेंस को आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो और वो सब्सटेंस अपने आप के अंदर क्या होता है, हार्मोन होता है। तो ये जो हार्मोन है, अगर हम उसको किसी ह्यूमन से ऑब्टेन करना चाहे तो ह्यूमन की किस पार्ट से हम इस हार्मोन को ऑब्टेन कर सकते हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे। की कॉन्सेप्ट, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारे, कि हमें ब्लड डोपिंग का और यहाँ पे कनेक्शन समझना पड़ेगा ब्लड डोपिंग एंड इराइथ्रोसाइट काउंट के बारे में। ठीक है, अगर हम इसके बारे में नॉलेज है कि यहाँ पे भाई एक्चुअली हो क्या रहा है, तो हम क्वेश्चन को इजीली समझ सकते हैं कि यहाँ पे सारा का सारा माजरा है किस चीज का। तो ब्लड डोपिंग के बारे में अभी हमने क्या बोला कि यहाँ पे ब्लड के अंदर, हमारे ब्लड के अंदर हम क्या करते हैं कि कुछ हार्मोन को यहाँ पे इंट्रोडक्शन करवाता है। कोई हार्मोन हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवा दिया गया है। डिफरेंट तरीके के होते हैं, कई बार आर्टिफिशियली लिए जाएंगे, मैक्सिमम टाइम आर्टिफिशियली होते हैं। अब ह्यूमंस का ब्लड तो आप लेते नहीं फिरोगे ना, आप ह्यूमंस की बॉडी को तो यूज करोगे नहीं, तो लेते हैं जिसकी हार्मोन लाइक एक्टिविटी होती है और जो अल्टीमेटली क्या कर रही है, जो हमारा बोन मैरो होता है, ठीक है, बोन मैरो जो होता है हमारा, उस बोन मैरो को स्टिमुलेट कर देती है, इसको करवा देती है ट्रिगर, स्टिमुलेट करवाती है। और यहाँ पे इफेक्ट क्या आता है कि जो हमारे इराइथ्रोसाइट है उनके नंबर में इंक्रीज होने लगता है। ठीक है, नंबर क्या हो जाती है इनकी, इंक्रीज हो जाते हैं, इनका प्रोलिफरेशन हो जाता है, प्रोलिफरेशन हो जाता है, इनका नंबर बढ़ जाएगा। तो भैया ऐसे करवा के भला एथलीट को क्या फायदा हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा, हमें कुछ पंगा नहीं पड़ा हमें यहाँ पे समझ कि क्यों बैन करा गया इस चीज को। अब इस पॉइंट को यहाँ पे समझते हैं कि क्यों बैन करा। ये पॉइंट समझा हमने कि बोन मैरो स्टिमुलेट हो गया, बोन मैरो स्टिमुलेट होने से क्या हो गया, इराइथ्रोसाइट का काउंट बढ़ गया। इराइथ्रोसाइट के काउंट बढ़ने से आप समझो कि इराइथ्रोसाइट का काउंट बढ़वा के कुछ ना कुछ तो ऐसा हो रहा होगा ना जिसकी वजह से एथलीट को फायदा हो रहा है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि एथलीट की परफॉर्मेंस में इनहैंसमेंट आ जाएगी। क्या हो जाएगा, एनहांस हो जाती है यहाँ पे परफॉर्मेंस। तो भैया कैसे परफॉर्मेंस एनहांस हो रही है, यही तो सारे का सारा हमें पॉइंट समझना है। बिकॉज देखो इरेथ्रोसाइट का क्या काम होता है, इरेथ्रोसाइट का काम होता है हमारे O2 को कैरी करना। आरबीसी का यही काम होता है ना हमारा, कि O2 को कैरी करना, यही काम है हमारे आरबीसी का। जितनी ज्यादा हमारी बॉडी के अंदर क्या हो जाएगी, O2 हो जाएगी, उतनी ज्यादा हम क्या करेंगे, हम जल्दी नहीं थकेंगे। बिकॉज जब भी हमारी क्या होगा, हमारी बॉडी के अंदर जब भी CO2 का प्रोडक्शन होगा, या फिर जब भी अब CO2 का प्रोडक्शन ना क्या क्या, अगर आप बोलो कि हमारी बॉडी के अंदर O2 की अमाउंट कम हो जाएगी, तो हमारे जो मसल्स होते हैं उसके अंदर क्या हो जाएगा, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा, है ना, यही होगा, लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। बिकॉज O2 कम हो गई तो अब कंडीशन एनारोबिक कंडीशन हो चुकी है, हमारी मसल्स के अंदर एनारोबिक कंडीशन हो गई और लैक्टिक एसिड बन जाएगा। और लैक्टिक एसिड बन गया तो हम क्या करेंगे, हमारी मसल जो है वो फटीग कर जाएगी और वो थक कर बैठ जाएगी कि भैया और नहीं चला जा रहा, मुझसे और काम नहीं हो रहा, मैं नहीं कर सकती अब। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, कि हमारे हमने इराइथ्रोसाइट का नंबर इतना ज्यादा इंक्रीज करवा दिया कि नंबर तो इंक्रीज हुआ ही हुआ, साथ में O2 कैरिंग कैपेसिटी भी बढ़ गई हमारी इराइथ्रोसाइट की। क्या हो गई, इन्होंने अब इनकी जो O2 थी, मतलब जो ये कैरी कर सकते थे O2, वो ज्यादा बढ़ गई, जिसकी वजह से इनकी जो मसल थी अब वो जल्दी से फैटिग नहीं होंगी, वो ज्यादा लॉन्गर ड्यूरेशन तक क्या करेंगी, ज्यादा लॉन्ग ड्यूरेशन तक वो काम कर सकती है। ठीक है, तो ये क्या हो गई, ये मोर एक्टिव हो गई इनकी मसल। तो भाई ये तो फिर एक अनफेयर एडवांटेज हो जाएगी ना उन पर्सन के पास जिनके पास क्या करें, उन्होंने ब्लड डोपिंग करवाई है, क्योंकि उनके आरबीसी जो है, उनकी इराइथ्रोसाइट क्या है, वो ज्यादा देर तक काम करवा पा रहे हैं, उनकी जो मसल है वो थकेंगी नहीं जल्दा, है ना। तो ये पॉइंट हमको सारा का सारा यहाँ पे समझ आया। सो अगर हमको क्या करना है, ऐसे एक हार्मोन को एक्सक्रीट करना है, ऐसे हार्मोन को ऑब्टेन करना है जो हमारे कहाँ पे, जिसका सोर्स क्या हो, ह्यूमन हो, तो इसका सोर्स क्या होता है ऐसे हार्मोन का, दैट इज किडनी। ठीक है, किडनी से ऐसे हार्मोन को है जो हम क्या करते हैं, वहां से हम उसको एक्सक्रीट कर, उसको सिक्रेट कर सकते हैं, उसको ऑब्जॉर्ब कर सकते हैं। किडनी के अंदर से जो हार्मोन बेसिकली इसके रोल करवाता है, जिसके अंदर रोल होता है, जिसको हम वो कर रहे हैं, ऑब्टेन कर रहे हैं, दैट इज IGF-1। ठीक है, एक ये हार्मोन इसका यहाँ पे रोल होता है।
साथ साथ में हमारा एक और हार्मोन होता है, दैट इज एंड्रोजन, एंड्रोजन जीएच। ठीक है, ये दो हार्मोन का यहाँ पे रोल होता है। कई बार इसके साथ साथ कुछ इनएक्टिवेटर्स का और एक्टिवेटर्स का और स्टेबलाइजर्स का भी यूज करा जाता है। अगर हम स्टेबलाइजर की बात करें, स्टेबलाइजर जो इन हार्मोन के साथ इंट्रोड्यूस करवाए जाते हैं बॉडी के अंदर, दैट इज HIF स्टेबलाइजर। ठीक है, उनका इंट्रोडक्शन करके यहाँ पे हमने क्या कर दिया, एक आरबीसी, जहां पर अगर एक आरबीसी होता, अब भैया यहाँ पे 10 आरबीसी हो गए, तो यहाँ पे क्या हो गया, एक अनफेयर एडवांटेज मिल गई। सो हमारे क्वेश्चन के ऑप्शन 8 करते, ए में हमें गिवन है स्प्लेन, तो नहीं, स्प्लेन के अंदर या तो क्या होते हैं, नए आरबीसी बनेंगे अगर हम बात करें फीटस की, न्यू अगर फीटस है, या फिर ये क्या होता है, ग्रेवयार्ड होता है हमारे आरबीसी का अगर हम अडल्ट की बात करें। बी इज हार्ट, तो नो, दिस इज रॉन्ग। सी इज किडनी, तो ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर। डी इज लंग, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। The correct answer is C. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.